let us discuss the question bank number 2, which is also based on the measures of the central value. And first of all, let us take question number 4. With the help of given data, find value of middle 50% items, the values of Q1, Q3, median and D6, quartile 1, quartile 2, median and decile 6. Age is given to you, number of the persons, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो चलिए पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें 10 to 14 और 15 to 19 1 का डिफरेंस है. जो 1 का डिफरेंस है इसका मतलब है कि ये इंक्लूसिव सीरीज है. जब इंक्लूसिव सीरीज होती है तो सबसे पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज. और आपको पता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस. अब देखिए 14 to 15, 9 to 20 कितना है? 1 का डिफरेंस है. और आपको बता रखा था कि 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा. ठीक है जी. जब 0.5 आएगा तो जो लोअर क्लास की जो लोअर फिगर है उसमें से उसको माइनस करेंगे और इसमें इसको प्लस करेंगे. जब इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बच गया? देखिए 9.5 और इसमें प्लस करेंगे तो 14.5. ठीक है जी. 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 14.5 और 19 में इसको प्लस करेंगे तो 19.5. लो जी, सो ऑन सो फोर्थ. तो 9.5, 14.5, 14.5, 19.5, उसी तरह से मेरा 19.5 से लेकर के 24.5. राइट. तो ये था हमारा जो एक्सक्लूसिव सीरीज में हम कन्वर्ट करते हैं. तो हमने भी यहां पे सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट लेट अस कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज एंड देन कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यूज जो भी हमसे पूछी गई है. तो बस इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो एक टेक्निकल पॉइंट था वो ये था. तो देखिए यहां पे हमने 9.5 कैसे लिखा? तो 10 to 14 का हमने क्या बना दिया? 9.5 to 14.5. कैसे कैलकुलेशन करी? यू नो बेटर नाउ, कि जिसके लिए हमने आपको मेथड क्या बताया? ये मेथड हमने आपको यहाँ पे जो मेथड था वो हमने आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड करके लोअर फिगर के साथ क्लास इंटरवल की जो लोएस्ट फिगर होती है उसमें से माइनस करते हैं, जो हाईएस्ट फिगर होती है उसमें प्लस करते हैं. ये होता है. तो इस तरह से 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है जी. अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया जी? ये एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई. फ्रीक्वेंसीज आपको पता है दे रखी है. ये देखिए 5, 10, 15, 20, 10, 5. तो ये हमारे पास 5, 10, 15, 20, 10 और 5. तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 15, 30, 20 प्लस किया 50, 10 प्लस किया 60, 5 प्लस किया 65, n इज इक्वल टू 65. और यू नो बेटर, n और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो सेम होता है. ओके, तो सबसे पहले हम, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपसे पूछा गया है Q1, Q3, मीडियन एंड D6. तो सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं. मीडियन को हम Q2 भी बोल सकते हैं. Q2 का कैलकुलेशन का भी यही बात. ओके, तो चलिए जी, अब हम सबसे पहले मीडियन क्या होता है जी? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है. n+1/2th नहीं लगेगा, यहाँ n/2th आइटम है. और n कितना है जी? हमारा 65 है. 65/2th कितना हो गया? 32.5 आइटम हो गया. अब 32.5 जो है वो किस में फॉल कर रही है? सर 50 में फॉल कर रही है. 50 फॉल कर रही है तो ये किस क्लास में? सर 24.5 to 29.5. ठीक है. So median lies in the class 24.5 to 29.5. You know better now. Okay. तो जब इसमें फॉल कर रही है तो सिंपल हो गया सर. L लोअर वैल्यू 24.4. लो जी. सो L इज इक्वल टू 24.4. n/2 अभी कैलकुलेट किया हमने 32.5. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी. तो ये 50 से पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है.
ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30 है। तो लो जी, हमने अभी CF कितना कर दिया जी, 30 कर दिया। इसके सामने की फ्रिक्वेंसी कितनी है सर, 20। लो जी, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 20। डिफरेंस कितना है सर, 5 का डिफरेंस है, तो I इज इक्वल टू 5। लो जी, सब कुछ अवेलेबल हो गया। सो मीडियन इज इक्वल टू 24.5 L प्लस n/2 32.5 माइनस CF 30 डिवाइडेड बाई F 20 into I which is equal to 5. So again which is equal to 24.5 plus 32.5 में से 30 माइनस किया तो 2.5 into 5 डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करके सो 24.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 20, सो विच इज इक्वल टू 24.5 प्लस, जब मैंने 12.5 को 20 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0.625 आ रहा है, और जब मैंने इसमें प्लस किया तो मेरे पास 24.5 प्लस 0.625 बन गया मेरा 25.125। मीडियन मेरे पास आ गया, या क्वार्टाइल 2 भी अगर बोलेंगे तो भी ये भी एक ही बात है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 1 में यू नो बेटर साइज ऑफ n/4 आइटम, तो n मेरा कितना है 64 है, 64 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 16.2 फिफ्थ आइटम। अब 16.2 फिफ्थ आइटम किस में फॉल कर रही है, तो ये फॉल कर रही है 30 में। तो 30 का जो क्लास इंटरवल है वो 19.5 टू 24.5। तो अगर इससे यहां से चले तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मेरी 15। ओके, तो 16.2 आइटम, सो Q1 लाइज इन द क्लास 19.5 टू 24.5। तो Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। ये मेरा फार्मूला होता है क्वार्टाइल का मीडियन की बेस पे। ओके, तो अब मेरे पास जो फिगर आ रही है वो देखते हैं जी, L। तो जैसे मैंने कहा कि कौन सी इसमें फॉल कर रहा है सर, 19.5 में। ओके, तो 19.5 में देखिए L कितना हो गया मेरा 19.5 n/4 अभी हमने कैलकुलेट किया, ये देखो 16.2 फिफ्थ आइटम, तो ये मेरे पास आ गई 16.2 फिफ्थ आइटम। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सर 15, क्योंकि ये 30 के से प्रोसीडिंग 15 हो गई। फ्रिक्वेंसी कितनी है 10, ये 30 के 15। I इज इक्वल टू 5। So quartile 1 is equal to 19.5 plus n/4 minus F minus CF divided by F into I। तो 19.5 plus 16.25 minus 15 divided by 15 into 5, तो which is equal to 19.5 plus 16.25 से 15 माइनस करें तो 1.25 डिवाइड बाई 15 इंटू 5। 19.5 प्लस 5 इंटू 1.25 कितना हो गया जी 6.25, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 15। ओके, सो विच इज इक्वल टू 19.5 प्लस, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 0.417। तो 19.5 में 0.417 प्लस करूंगा तो 19.917, या टू से 19.92। क्वार्टाइल 1 आ गया जी। अच्छा, अब चलते हैं जी क्वार्टाइल 3 की तरफ को। ओके, तो क्वार्टाइल 3 इज द साइज ऑफ 3/4 आइटम, और n कितना है 65, तो 3 इंटू 65 डिवाइडेड 4 विच इज इक्वल टू 48.75 आइटम। तो आपको पता है कि 48.75 आइटम जो है वो दोबारा किस में फॉल कर रही है 50 में फॉल कर रही है। तो ये किस क्लास में 24.5 29.5। ओके, सो क्वार्टाइल 3 लाइज इन द क्लास 24.5 टू 29.5। सो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू, so L plus 3/4 n minus CF into I divided by F। तो L मेरे पास कितना आ रहा है सर, L इज इक्वल टू 24.5, क्योंकि क्लास इंटरवल की लोअर क्लास ही है। 3/n/4 इज इक्वल टू 48.74। ओके, ये आ गया जी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 30।
ओके, सो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है तो देख लेते हैं जी। फ्रीक्वेंसी इसकी है 20, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20, आई इज इक्वल टू 5। लो जी, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, पुट करते हैं। सो Q3 इज इक्वल टू 24.5 प्लस ये आ गया मेरा 3n डिवाइड बाई 4, 48.75 माइनस 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 5। तो 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4 हो गया मेरे पास 1। तो 24.5 प्लस 48.75 से 30 माइनस किया तो 18.75 डिवाइड बाई 4। सो विच इज इक्वल टू 24.5 प्लस 18.75 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास बच गया 4.69। सो which is equal to 24.5 plus 4.69 which is equal to 29.19। Q3 भी मेरे पास आ गया। ओके, अब चलते हैं जी डिसाइल में। डिसाइल तो D6 डिसाइल which is equal to size of 6n divided by nth item। तो n मेरा 65 है, 6 into 65 divided by 10 आ गया which is equal to 39th item। ओके, अब मेरी जो 39th आइटम है वो कहां पे फॉल कर रही है ये हमने देखना है। तो 39th आइटम जो है वो फॉल कर रही है सर इसी में है तो 24.5 29.5। सो D6 लाइज इन द क्लास कौन सी जी 24.5 टू 29.5। सो D6 इज इक्वल टू लोअर 24.5 और 6n डिवाइड बाई n अभी कैलकुलेट करिए, क्या आ गया 39 था। और इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये लो, क्योंकि इसी में फॉल कर रहा था, वो कितना 30 और फ्रिक्वेंसी इसी के सामने कितनी है जी 20 है। सो विच इज अगेन 20। सो I इज इक्वल टू 5। सो D6 इज इक्वल टू 24.5 प्लस 39 माइनस 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 5 इससे डिवाइड किया 1/4। 24.5 प्लस 39 माइनस 30 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। सो 24.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड किया 2.25 विच इज इक्वल टू 26.75 आ गया, राइट। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था या सर्जिकल कि वैल्यू ऑफ द मिडल 50% आइटम्स, वैल्यू ऑफ द मिडल 50% आइटम्स। बिल्कुल, देखिए अभी आपको पता है कि 50% आइटम्स ये मेरे पास क्या है, ये सीरीज है। सीरीज में जब 3 क्वार्टाइल होते हैं तो एक में 25% आइटम, दूसरे में 25, 25, 25। तो ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा Q2 हो गया, ये मेरा Q3 हो गया, ठीक है। मुझसे मांगी गई है 50% आइटम, तो मेरा Q1 कितना आ रहा है सर, Q1 आ रहा है मेरा 19.92। तो ये मेरा 19.92 और Q3 कितना आ रहा है सर 29.9 आ रहा है। तो इस बीच की 50% आइटम, तो 25% आइटम इधर की रहेगी, 25% इधर की रहेगी। बीच की जो है मेरी, ये अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं इसका, ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझसे ये 50% आइटम्स मांगी गई हैं। तो 50% आइटम्स कौन सी होंगी सर, Q3 माइनस Q1। सिंपल है, लॉजिक क्लियर हो गया। सो वैल्यू ऑफ मिडल 50% आइटम्स which is equal to value of middle 50% items shall be given by Q3 minus Q1। अब यहां से क्लियर हो गया Q3। तो 29.19 माइनस 19.92 which is equal to 9.27। ये जो डिफरेंस, ये 50% आइटम्स इसमें फॉलो कर रही है। क्लियर है जी यहां तक? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है आपसे। During a period of decline in stock market prices, stocks sold at ₹50 per share on first day, ₹40 on the next day, and ₹25 on the third day. Okay. If an investor bought 100, 120, and 180 shares on the respective 3 days, find the average price paid per share. देखो यहाँ पे स्टूडेंट फटाफट से क्या करता है कि इसी की एवरेज निकाल जाता है। If the investor bought 1000 worth of shares on each of the 3 days, find the average price per share. अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट तो वेटेड एवरेज में
सबसे पहले मेरे पास एक्स मेरे पास क्या हो गया जी, एक्स क्या है, एक्स है सर जो मेरे शेयर के प्राइसेस हैं 3 डेज में। तो एक्स इज 50, 40 एंड 25। वेट यानी कि उसने कितने कितने शेयर्स जो हैं वो कितने 100, 120 एंड 180 शेयर्स उसने, क्योंकि डिफरेंट शेयर्स परचेज किए। तो वेट कितना हो गया 100, 120 एंड 180। सो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू x into w, 50 into 100, 5,000, 40 into 120, 4,800, 25 into 180, 4,500. Sigma w is equal to 400, sigma wx is equal to 14,300. ठीक है जी। So average price paid per share is equal to sigma wx divided by sigma w. 14,300 divided by 400, which is equal to 35.75. अदरवाइज स्टूडेंट क्या करता है 50 प्लस 40 प्लस 25 कर देता है, विच इज इक्वल टू कहता है जी 115, 40 20 65, 65 50, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 3, और विच इज इक्वल टू इतना। तो ये डिफरेंस आ जाता है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेटेड एवरेज। ओके, अब उसके बाद आपसे पूछा द investor bought 1,000 worth of shares on each of 3 days. Find the average price paid per share. Okay. अब इन्वेस्टर ने जो है वो 1000 के शेयर पर डे खरीदे हैं, कीमत जो भी है। सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट ऑन ईच डे। अब जिस दिन प्राइस 50 था उस दिन उसने अमाउंट 1000 रुपए, तो जब मैंने उससे डिवाइड किया इसका उसको 20 शेयर आया। अब जब शेयर का प्राइस गिर गया तो नंबर बढ़ जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाई 40 नंबर ऑफ शेयर्स 25 हो गए। जिस दिन शेयर का प्राइस 25 हो गया 1000 उसने खर्च किया तो 40 आ गया। तो नंबर ऑफ द शेयर्स बॉट यहां पे मेरे पास जो है वो 85 शेयर्स। अब मेरा एवरेज, हेंस एवरेज प्राइस पेड पर शेयर कितना हो गया, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 3, राइट। सो विच इज इक्वल टू 28.33। हेंस एवरेज प्राइस पेड पर शेयर इज इक्वल टू 28.33। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या क्या पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 50 स्कूल्स इन ए सिटी। मोर देन 35, 30 to 35, 20 to 30, 20 to 25, 15 to 20, लेस देन 15। नंबर ऑफ स्कूल्स आपके पास दे रखे हैं और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल दे रखे हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें अगर आपके पास ऐसा जैसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कि जो आपके पास ये क्लासेस दे रखी हैं उसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए जी पहले हम इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट री राइट द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन कैलकुलेट द मीन। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास लेस देन 15। अब हमने ये जो 5 का दे रखा है तो लेस देन 15 तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो क्या ले लिया हमने इसको 10 to 15, लेस देन 15, 10 to 15 4, 15 to 25, 20 to 25 9, 25 to 30 15, 30 to 35 10, 35 to कौन से ऑर्डर में किया जी, असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो ये ऊपर ले गया और ये मेरे नीचे आ गए, उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो नंबर ऑफ स्कूल थी उसकी फ्रिक्वेंसी आ गई। सो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास दे रखे हैं, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ये देखिए 100। अब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो 100, 150, 200, 300, 250 एंड 200। सो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 4 into 100 is equal to 400, फ्रिक्वेंसी आ गई। 5 into 150 750, 9 into 200 1800, 15 into 300 4500, 10 into 250 that is 2500, and 7 into 200 is equal to 1400. So n is equal to 11,350। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी मैंने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 10 plus 15 is equal to 25, 25 divided by 2 which is equal to 12.5। उसी तरह से आपका 15 plus 20 is equal to 35 divided by 2 is equal to 17.5, so on so forth। So 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। अब हमने एक अज्यूम्ड मीन नाम लिया, तो अज्यूम्ड मीन हम जो सेंटर में है, और 0.5 इसलिए है कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए,
स्टेप डेविएशन मेथड इसको बोलते हैं। तो मिड वैल्यू -27.5 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 का डिफरेंस तो राउंड फिगर में आ जाएगा। तो पहली फिगर मिड वैल्यू कितनी है जी 12.5। सो 12.5 माइनस 27.5 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो उसी तरह से अगर आप 17.5 रखेंगे यहां पे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो -3 -2 और -5, उसी तरह से 0 आ गया। अब मेरा +1 और +2 आ गया। तो एफ फ्रिक्वेंसी मेरी ये आ गई और बस इतना सा फर्क था, ये फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़नी थी। तो 400 इंटू -3 इज इक्वल टू 1200, 750 इंटू 2 इज इक्वल टू 1500, 1800 इंटू 1 इज इक्वल टू 1800, ये 0, 2500 इंटू 1 इज इक्वल टू 2500, 1400 इंटू 2 इज इक्वल टू 2800। सो सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, अब देखिए अब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं हमारे पास, तो ये आपके पास 18 और 2000, 3000, 4000 एंड 500 आ जाता है मेरे पास। और यहां पे अगर आप देखें तो 003 5300, तो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो एक तरह से 800 मेरा प्लस का आ गया। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन इंटू आई। तो अज्यूम्ड मीन मेरा कितना है 27.5 मैंने ले रखा है, तो 27.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 800 डिवाइडेड बाई एन कितना है 11350 इंटू आई डिफरेंस ऑफ द क्लास, सो विच इज इक्वल टू 27.5 प्लस, जब मैंने 800 को इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया प्लस 0.35, सो इज इक्वल टू 27.5 प्लस 0.35 विच इज इक्वल टू 27.85। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 में बस छोटी छोटी दिक्कत थी, और जनरली एग्जामिनर वैसे ही आपको कंफ्यूज करता रहता है। ठीक है जी। और बाकी आप सिंपल क्वेश्चन तो आप आई होप कि उसमें तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से कुछ एक क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, वो अब हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में से कुछ एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को शेयर करेंगे आपके साथ, जिसको आप ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद जब आप अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो आप उसकी वेरिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।